मेरा नाम रेखा है। मैं एक गरीब परिवार से थी, जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक अच्छे घर में करने का सपना देखा था, और जब ये रिश्ता आया तो उन्होंने बिना ज्यादा पूछताछ किए हाँ कर दी। क्योंकि सामने वाले लोग पैसे वाले थे, उन्होंने कहा हमारा बड़ा बेटा है, उसी से शादी होगी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी का असली सच तो शादी के बाद सामने आया। पहली ही रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, दरवाज़ा खुला और अंदर एक नहीं बल्कि 7 लड़के आए। मैं घबरा गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी मेरी सास की आवाज़ आई, आज से तुम इस घर की बहू हो, और इस घर की बहू सबकी होती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रोते हुए मना किया, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई। मुझे धमकाया गया कि अगर मैंने विरोध किया तो मेरे मायके वालों को बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं मजबूर थी, और धीरे धीरे मैंने चुप रहना सीख लिया। दिन गुजरते गए, मैं अंदर से टूटती गई। सातों भाई मुझे अपनी चीज समझते थे, कोई मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करता था। लेकिन एक दिन मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सुना कि ये लोग पहले भी एक लड़की को इसी तरह लाए थे, और जब वो बीमार हो गई तो उसे चुपचाप खत्म कर दिया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गई कि अगर मैं यहाँ रही तो मेरा भी वही हाल होगा। उस दिन मैंने ठान लिया कि अब डरकर नहीं जीना। मैंने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, फोन में रिकॉर्डिंग की, कुछ फोटो ली, और एक दिन मौका देखकर मैं वहां से भाग निकली। लेकिन जाते जाते मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने घर में आग लगा दी। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, मैं सिर्फ वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन आग तेजी से फैल गई और मैं बिना पीछे देखे भाग गई। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि पूरा परिवार जलकर मर गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस आग में कोई नहीं मरा, कुछ लोग बच गए थे। और बाद में जब पुलिस को मेरे दिए हुए सबूत मिले तो उन्होंने छापा मारकर पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। यहीं से मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। केस कोर्ट में पहुंचा। हर तारीख पर मुझे वही दर्द फिर से जीना पड़ता था। लोग मुझे ही गलत ठहराते थे, कहते थे अगर लड़की ठीक होती तो ऐसा नहीं होता। ये बातें मेरे दिल को चुभती थीं, लेकिन इस बार मैंने चुप रहना नहीं चुना। मैं डटी रही। मेरे पास सबूत थे, रिकॉर्डिंग, फोटो, और सबसे बड़ा सबूत उनका पुराना अपराध। पुलिस जांच में एक और लड़की के गायब होने का सच सामने आया, जिससे केस और मजबूत हो गया। मीडिया भी इस केस तक पहुंच गया। मेरी कहानी हर जगह फैलने लगी। जो लोग पहले मुझे गलत कह रहे थे अब वही मेरे साथ खड़े थे। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। कोर्ट में उन 7 भाइयों में से एक ने बयान बदल दिया। उसने कहा कि ये सब मेरी मर्जी से हो रहा था। कुछ पल के लिए लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कोर्ट में खड़ी हुई और साफ कहा, अगर ये मेरी मर्जी होती तो मैं खुद पुलिस के पास क्यों जाती। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरी सच्चाई सबके सामने थी। आखिरकार फैसला आया। 7 भाइयों को उम्र कैद और उनके माता पिता को भी सख्त सजा। उस दिन मुझे लगा जैसे मैं फिर से जी उठी हूँ। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ाई जीती थी जो डर के कारण चुप रह जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। मैंने घर से ही अपना छोटा सा काम शुरू किया, मसाले, मखाने, चने और स्नैक्स बनाकर बेचना। लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा और मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। इसी दौरान एक दिन मेरे पास एक चिट्ठी आई, बिना नाम के। जब मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन एक अभी बाकी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत पुलिस को खबर दी। जांच शुरू हुई और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। उन 7 भाइयों में से एक उस रात पूरी तरह पकड़ा नहीं गया था। वो छिपकर बच निकला था और अब बाहर था। ये सुनकर एक पल के लिए मैं डर गई, लेकिन इस बार मैं पहले जैसी कमजोर नहीं थी। मैंने फैसला किया कि अब डरकर नहीं, सामना करके इस कहानी को खत्म करूंगी। कुछ दिनों बाद वो खुद मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों में वही घमंड था। उसने कहा, तुमने सबको जेल भेज दिया, लेकिन मुझे नहीं पकड़ पाई। मैंने बिना डरे उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुम बचोगे नहीं, क्योंकि इस बार मैं तैयार थी। मैंने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी।
कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उस कहानी का आखिरी अध्याय भी खत्म हो गया। आज मैं एक नई जिंदगी जी रही हूँ, मजबूत होकर, अपने दम पर। मैंने सीखा कि अगर इंसान हिम्मत करे तो वो किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकता है। और आज मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही, ये उन सभी लड़कियों की कहानी है जो डर के आगे नहीं झुकती बल्कि उसका सामना करती हैं।